हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सफिया मैम्स ब्राइट एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल आपका मैथ्स 2 पेपर है, तो मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लिखा है, तो आप प्लीज़ उतनी सी प्रैक्टिस कर लो मैथ्स के। जो भी मैं आप लोग को यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस शेयर करूँगी, और कुछ पेपर पैटर्न है, और क्या वेटेज है, आप कैसे मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। देखो, मैथमेटिक्स जो होता है आपके एग्ज़ाम में रिजल्ट होगा। रिजल्ट पे आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ्स 1 मैथ्स 2 लिख के नहीं आता है, मैथमेटिक्स लिख के आता है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, तो अलजेब्रा जिसको हम लोग मैथ्स 1 बोलते हैं, ज्योमेट्री जिसको मैथ्स 2 बोलते हैं, ठीक है, वो कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का होता है। और ओरल कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का ओरल होता है। तो ये टोटल मार्क्स हो गए 100। ठीक है, हो सकता है कि आपने अलजेब्रा में 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो। ठीक है, तो 10 मार्क्स का उधर आपने अटेम्प्ट कर लिया। ओरल में आपको 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, आपको 100 में से पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ आपको ज्योमेट्री में आप अगर देखोगे तो 28, 35 माइनस 28 कितना हो जाता है? 7 मार्क्स। तो सिर्फ आपको ज्योमेट्री में 7 मार्क्स का लिखना है। तो आप ऐसे 35 मार्क्स आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, लेकिन हमें उससे ज़्यादा करना है। ठीक है, अलजेब्रा पेपर जैसा भी गया, वैसे अलजेब्रा पेपर बहुत इजी था। ठीक है, और ज्योमेट्री पेपर भी में भी आपको इजी आएगा। तो आप ज्योमेट्री में जो मैं आपको बता रही हूँ उतना प्रिपरेशन कर लो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। 40 में से इतना तो होगा कि आप 20 मार्क्स का तो ईजीली कर लोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि MCQs 4 मार्क्स के लिए पूछता है, जो आपका हो जाता है। और शॉर्ट आपको लिखना होता है, कुछ 1 मार्क का रहता है, सोल्यूशन करना होता है, सिंपल सोल्यूशन, वो 4 मार्क्स का होता है। देन उसके बाद एक्टिविटी होती है। ठीक है, 4 मार्क्स का आपको MCQs, 4 मार्क्स का आपको शॉर्ट सोल्यूशन पूछता है। देन आपको एक्टिविटी पूछता है, एक्टिविटी आपको 8 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, तो एक राउंड फिगर 8 मार्क्स तो हो ही जाते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ देखो चैप्टर दिखा रही हूँ कि आपके ज्योमेट्री में 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर है। सिमिलरिटी चैप्टर जो होता है 13 मार्क्स का होता है विद ऑप्शन। पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स। सर्कल 16 मार्क्स। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन 10। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये आपको 7 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, हम लोग यहाँ पर MCQs देख रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पूछता है। ठीक है, MCQs एक क्वेश्चन के आपको 1 मार्क होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको जैसे कि क्वेश्चन पूछा है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल है जो एक दूसरे के इक्विलेटरल है। एरिया ऑफ एंगल ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1:2 एंड AB इज गिवन 4, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ DE। ठीक है, आपको इसका AB का वैल्यू गिवन है, DE का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? देखो, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। AB हम लोग इसका लिए एरिया। ठीक है, इसका एक हाइट या बेस होगा। ठीक है, और DE क्या है? DEF का एक हाइट या बेस होगा। ठीक है, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसकी वैल्यू गिवन, इसका रेशियो गिवन है 1/2। क्या है? 1/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर 1/2 है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 16, अब यहाँ पर DE स्क्वायर, तो DE क्या होगा? ये डिवाइड में इक्वल के साइड आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल के साइड आके मल्टीप्लाई। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट करोगे, DE का स्क्वायर रूट, और 32 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिलेगा? 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिलेगा, रूट ऑफ 2। तो इसका आंसर क्या आया? 4√2। क्या मिलेगा इसका आंसर? 4√2। ठीक है, आपको एग्जाम में ये फर्स्ट चैप्टर है, इससे रिलेटेड हो सकता है कि आपको वैल्यूज़ डिफरेंट हो, लेकिन इससे रिलेटेड आपको MCQs पूछेगा ज़रूर। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन देखो MCQs का। इफ ट्राइंगल ABC is similar to the triangle of PQR and 4 into area of triangle ABC is equal to 25 into area of triangle PQR, then AB is to PQ is equal to डैश। आपको हम लोग को यहाँ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा? इसका बेस यहाँ पर AB स्क्वायर एंड PQ, यहाँ पर गिवन क्या है? AB एंड PQ। ठीक है, तो हम लोग तो क्या होगा? इसका जो 4 है यहाँ पर, इसका जो 4 था मल्टीप्लाई में वो इधर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये इसका रेशियो है। ठीक है, किसका रेशियो है? इसका रेशियो है। तो हम लोग ने क्या किए? ये हम लोग को इसका रेशियो मिल गया। हम लोग को क्या फाइंड करना है? AB और PQ का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट किए तो ये 25 क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो क्या होगा? ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5/2। तो AB अपॉन PQ का रेशियो क्या आएगा? 5/2। तो ये 5/2 किधर है? 5:2 किधर है? इधर। तो इसका आंसर C रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या बोल रहे हैं कि इसमें से तीनों, इसमें चारों में से पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? जो फर्स्ट और सेकंड उसका स्क्वायर निकाल के जब दोनों को ऐड करेंगे देन उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो थर्ड वाले के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जहाँ तक मुझे ये C लग रहा है, ठीक है, तो C यहाँ पर 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म को दोनों का स्क्वायर निकाल के प्लस करने पर अगर वो थर्ड के स्क्वायर रूट के इक्वल आएगा तो ये उसका पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। जैसे कि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 16। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 625। दोनों को ऐड कर लो, सॉरी 225 होता है। दोनों को ऐड कर लो। 8 का होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को ऐड कर लो 289। तो दोनों अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 होगा। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा। मीन्स फर्स्ट और सेकंड जो दिया है इसका स्क्वायर निकाल के दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने पे वो थर्ड वाले के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका ट्रिपलेट ही होगा। फोर्थ देखो। एंगल PRQ is inscribed in the arc. Angle PRQ is inscribed in the arc PRQ of a circle with center O. If angle PRQ is given 75, then find major arc PRQ। क्या फाइंड करना? मेजर आर्क PRQ फाइंड करना है। ठीक है, अभी आपको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर एंगल PRQ गिवन है, वो इंस्क्राइब्ड है कौन से आर्क के एंगल पे? ये एक एंगल है, ये इसका आर्क है। तो क्या बोल रहा है कि अगर ये इसका एंगल 75 है तो बताओ कि मेजर आर्क PRQ क्या होगा? मेजर आर्क PRQ का देखो, यहाँ पर अगर ये 75 है तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो उसका डबल हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो अपोजिट में आर, यहाँ पर ये सरकमफ्रेंस है, ये कितना हो जाएगा? इसका डबल 150 हो जाएगा। अभी एक अगर आप सर्कल का मेजर बताओ कि सर्कल का टोटल कितना होता है एंगल, तो 360 होता है। तो 360 में से जब -150 करोगे तो कितना आएगा? 210 आएगा। कितना आएगा? 210। तो कहाँ दिख रहा है 210? इधर। तो इसका आंसर D आएगा। देखो फिफ्थ वाला देखो। 2 सर्कल ऑफ अ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3। यहाँ पर 2 सर्कल है, दोनों के रेडियाई, एक का 5.5 दिखा रहा है, एक को 3.3 दिखा रहा है। दोनों एक दूसरे से एक्सटर्नली टच है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पर R1 + R2 करोगे तो 5.5 + 3.3 करोगे तो 8.8 आएगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 8.8। इसका आंसर C होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। segment AB parallel to the y axis।
यहाँ पर एक सेगमेंट है ए बी, उसके पैरेलल में एक वाई एक्सिस है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए गिवन है 1 और 3, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी गिवन है, बी कैन बी कितना होगा, अगर ए 1 और 3 है तो बी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है, यहाँ जो वाई एक्सिस है क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर आप 1 और 3, जैसे कि यहाँ पर x और ये y है, ठीक है, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3, ठीक है, तो x एक्सिस कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो b होगा तो b का भी x एक्सिस जो होगा क्या होगा, सिमिलर होगा। तो x का x एक्सिस 1 है तो b का भी x एक्सिस क्या होगा, 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 किधर दिखा रहा है, x एक्सिस में, इसमें, तो आंसर ही होगा, ठीक है। क्या बता रहा है यहाँ पर कि पॉइंट ए का अगर x एक्सिस 1 है, y एक्सिस 3 है, तो b पॉइंट का भी x एक्सिस सिमिलर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट में इसके पास x एक्सिस में 3 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये है डी। ट्रिग्नोमेट्री का देखो यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। इसको अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी बनता है, कैसे, जैसे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, वो इक्वल के साइड जाके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो सकता है, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर आके ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी थर्ड वाला देखो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये +1 है, इक्वल के साइड आके -1 हो जाएगा। तो आपने अगर ये फॉर्मूला पढ़ लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे भी निकाल सकते हैं, कॉट का भी निकाल सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा किधर है, ये, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर आपको पूछता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो उसका आंसर क्या आ जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फाइंड करना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा के प्लेस पे हम लोग ने 1 अपॉन साइन थीटा पुट किए, तो ये दोनों सिमिलर है तो कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1। देखो यहाँ पर हम लोग ने MCQs देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, 1 मार्क का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन द फिगर सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर है सेगमेंट BC के, segment AB perpendicular to the segment BC and segment DC perpendicular to the segment BC। यहाँ पर देखो ये हाइट है, ये बेस है, यहाँ पर ये हाइट है और बेस कॉमन है दोनों में। इफ़ AB इज़ गिवन 3, AB 3 है और DC 4 है, तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो BC इंटू AB, यहाँ पर बेस BC इंटू हाइट DC, ठीक है। ट्राइंगल हैविंग सेम बेस, ट्राइंगल का कॉमन बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर BC कैंसिल हो जाएगा, AB अपॉन DC रहेगा, तो AB की वैल्यू क्या शो कर रहा है, 3 और DC की वैल्यू 4, तो 3/4, ठीक है। सिंपल, 1 मार्क का, 1 मार्क में आपको इन डिटेल नहीं जाना है, सिंपली सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 12√2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, साइड बताओ, साइड फाइंड करना है, साइड स्क्वायर फाइंड करना है जिसका डायगोनल ऑलरेडी गिवन है। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, हम लोग ने साइड ऑफ स्क्वायर एक्स ले लिए और डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर 12 स्क्वायर 12
√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड गिवन नहीं है तो हम लोग ने एक्स कंसिडर किया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा 12√2, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में ना इक्वल के साइड आके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर √2 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 12। तो यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर क्या गिवन है 12 गिवन है, क्या गिवन है 12। थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर किस में शो कर रहा है, साइक्लिक शो कर रहा है ABCD। इफ B इज गिवन एंगल 110 देन फाइंड द मेजर ऑफ D। अब B गिवन है तो D का एंगल फाइंड करना है, तो ABCD इज अ साइक्लिक, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। तो एंगल B की वैल्यू गिवन 110 प्लस एंगल D फाइंड करना इज इक्वल टू 180, 180 एज इट इज़ रहेगा, 110 प्लस में इक्वल के साइड जाके माइनस होगा, तो जब माइनस करोगे तो 70, तो एंगल D का एंगल क्या आएगा 70 डिग्री। देखो रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर सर्कल है, सर्कल का सेंटीमीटर C यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर है ना, फ्रॉम दी रेडिया है ना, रेडिया यहाँ पर रेडियस है और यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिखा है। लाइन AB इज गिवन, लाइन AB इज अ टेंजेंट, लाइन AB क्या है टेंजेंट है पॉइंट A पर। व्हाट इज द मेजर ऑफ CAB बताना है, तो यहाँ पर सेगमेंट CA इज अ रेडियस, यहाँ पर सेगमेंट CA क्या है रेडियस है, लाइन AB एक टेंजेंट है, बाय टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग CAB इज 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्या दिखा रहा है 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर CAB का एंगल फाइंड करना है, तो CAB का एंगल हम लोग को अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम CAB क्या होगा 90 होगा, क्या होगा CAB 90 होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस cos 60। अभी आपको देखो 30 और 60, sin 30 होता है 1/2, cos 60 भी 1/2 होता है, ठीक है। तो sin 30 1/2 प्लस cos 60 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो नीचे क्या है जो डिटर्मिनेंट है वो कॉमन है, ठीक है। तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1 + 1 कितना होगा 2/2, तो यहाँ पर कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। सबसे पहले देखो आप लोग को है ना sin 0, sin 30, 45, 60, 90 ये सब की वैल्यू याद करना होगा। कॉस का भी अगर आपने साइन याद कर लिया तो कॉस भी याद हो जाएगा, tan याद कर लिया तो कॉट याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद करके लो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने MCQs देखे, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQs देखे, उसके बाद में हम लोग ने 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर विद सोल्यूशन देखे। अभी हम लोग एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग को सबको मालूम है, बहुत सिंपल हो जाता है अगर आपने समझ के किया तो, ठीक है। आपको कुछ नहीं लिखना रहता है, ओनली एक्टिविटी जहाँ से रहता है वही लिखना रहता है, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्टिविटी इन ट्राइंगल ABC गिवन है, लाइन PQ किसके पैरेलल है, लाइन BC के पैरेलल। यहाँ पर AB जो है वो 10 है और PB 12 है, ठीक है। AQ 15 है, यहाँ पर AP गिवन है, PB गिवन है, AQ गिवन है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QC। तो अभी यहाँ पर हम लोग को QC फाइंड करना है, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो AP की वैल्यू 10, PB की वैल्यू 12 इज इक्वल टू AQ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। यहाँ पर एक एम्प्टी बॉक्स होगा तो आपको लिखना होगा 15, ठीक है, अपॉन QC फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये 15 एज इट इज़ रहेगा, 12 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होगा, ठीक है, और ये यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना होगा 36, कितना होगा 36 अपॉन 2 करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो QC की वैल्यू है 18, कितनी आई 18। तो आपको सिर्फ ये एम्प्टी बॉक्स कंप्लीट करना है। सेकेंड एक्टिविटी देखो, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द साइड, एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड
in arc ABC, our angle ABC is given 65. Complete the following activity to find the measure of AOC. हमको क्या फाइंड करना है? एंगल AOC फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मेजर एंगल AXC। तो यहाँ पर ये डिवाइड में इक्वल के साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू मेजर आर्क AXC, ठीक है। जब यहाँ पर ये 65 है तो उसके अपोजिट में जो यहाँ पर एंगल होगा वो 130, 65 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेजर आर्क AXC दिखा रहा है ये 130 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ये 65 तो इसके अपोजिट वाला 65 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। तो यहाँ पर ये 130 हो गया AXC। अब यहाँ पर AOC इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? AOC किसके इक्वल है? AXC के इक्वल है। AOC किसके इक्वल है? AXC के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर ये 130 हो गया तो AOC भी 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130, ठीक है। प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट गिवन एंगल PQR, एंगल PQR, एंगल PQR एंड PSR इंस्क्राइब इन द सेम आर्क। ये किधर? सेम आर्क में PXR इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल्स, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? कि PQR वो इक्वल होगा PSR के। तो प्रूफ करना है PQR इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क PXR, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IAT, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लैंक होगा तो आपको लिखना है IAT, इंटरसेप्ट एंगल थ्योरम, इंटरसेप्ट अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट एंगल थ्योरम, ठीक है। PQR किसके इक्वल होगा? हाफ मेजर आर्क PXR के, अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट एंगल थ्योरम। अब यहाँ पर मेजर आर्क PQR लिए थे, यहाँ पर PSR लेंगे इज इक्वल टू हाफ सेम मेजर आर्क, क्योंकि दो एंगल है ना। PQR किसके इक्वल हो रहा है? हाफ मेजर आर्क PXR के, और मेजर एंगल PSR किसके इक्वल होगा? हाफ मेजर आर्क PXR के। तो अकॉर्डिंग टू सेम IAT, इंटरसेप्ट एंगल थ्योरम। तो आपको यहाँ पर भी एम्प्टी बॉक्स होगा, PSR लिखना है, PSR, और एक जगह PQR लिखना है, ठीक है। और दिखाना है आपको, यहाँ पर शो करना है कि ये दोनों क्या होते हैं? मेजर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IAT, है ना, इंटरसेप्ट एंगल थ्योरम। तो जहाँ पर एम्प्टी बॉक्स है आपको वो एम्प्टी बॉक्स फिल करना है। तो यहाँ पर IAT, यहाँ पर PSR और PQR लिखेंगे, और बाद में शो करेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी शो किया है PQR इक्वल है PSR के, अकॉर्डिंग टू द एंगल्स इक्वल इन मेजर आर कॉन्ग्रुएंट। If C3,5 and D-2, then complete the following activity to find the distance between the point C and D। यहाँ पर हम लोग को C और D की वैल्यूज़ दिए हुए और हम लोग को दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, जैसे यहाँ पर ये x1 y1 कंसिडर किए, यहाँ पर x2 y2 कंसिडर करेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला CD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी x2 की जो वैल्यू है, x2 की वैल्यू क्या है? -2 है, मिडल में माइनस है तो माइनस। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस। y2 की वैल्यू क्या गिवन है? -3, बीच में माइनस है तो माइनस। y1 की वैल्यू क्या गिवन है? 5, ठीक है, होल स्क्वायर। यहाँ पर -2 -3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करोगे तो 89, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एम्प्टी बॉक्स देखो यहाँ दिखा रहा है x1, क्योंकि फॉर्मूला है देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 के प्लेस पर ये एम्प्टी बॉक्स है तो आपको x1 लिखना है। यहाँ पर x1 की क्या वैल्यू? -3, तो माइनस, यहाँ पर x1 की वैल्यू है 3, तो 3 लिखना है। और यहाँ पर दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा? 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर दोनों को ऐड करने पर 89 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी हो गई। If sec theta is equal to 25/7, find the value of tan theta।
सेक थीटा की वैल्यू गिवन है तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग ने देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, तो इसका फॉर्मूला 1/1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक के प्लेस पर सेक की जो वैल्यू रहेगी वो पुट कर 25/7। यहाँ पर एम्प्टी बॉक्स था तो यहाँ पर पावर 2 है तो पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करें तो 625 हो गया, इसका स्क्वायर की तो 49 हो गया। ठीक है, ये 1 प्लस में था इक्वल के वो साइड गया माइनस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 49 × 49 अपॉन 49। 625 में से 49 माइनस करोगे 576 आएगा, एम्प्टी बॉक्स है इधर, अपॉन 49। 576 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये होगा 24 और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 7। तो टेन थीटा हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, उसकी वैल्यू 24/7। तो यहाँ पर हम लोग ने ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर्स है सबकी एक्टिविटीज़ जैसे पूछ सकता है वो मैंने बता चुकी हूँ। ठीक है, एमसीक्यूज़ आपको 4 मार्क्स के पूछता है, शॉर्ट सोल्यूशन 4 मार्क्स के पूछता है और 4 मार्क्स की एक्टिविटी पूछता है। तो टोटल हम लोग ने यहाँ पर 12 मार्क्स का देखे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए जो भी और क्वेश्चंस पूछता है मैं वो आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अब तक के लिए जितना भी है आप उतना प्रैक्टिस करो और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स में, अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।